सभी देशवासियों को मान्यवर साहब काशीराम साहब के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश अपने मसीहा मान्यवर साहब काशीराम साहब के जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहा है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। और जो जहाँ भी उनके अनुयायी हैं, न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जहाँ भी हैं, वो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मान्यवर साहब काशीराम साहब को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद प्रेषित कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि देशवासी, बहुजन समाज के लोग एक दूसरे को अपने मार्गदर्शक के जन्मदिन पर ठीक वैसे ही बधाई दे रहे हैं जैसे किसी उत्सव पर, किसी पर्व पर देते रहे हैं। लेकिन मैं एक विशेष विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। कोई वैसे ही लोग किसी को मसीहा नहीं कहते। आज मान्यवर साहब काशीराम साहब का जन्मदिन है। निसंदेह उन सब के लिए ये खुशी का दिन है जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन ऐसे लोग जो मान्यवर साहब काशीराम साहब की विचारधारा के उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, आज जन्मदिन के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें याद करने का एक अलग अर्थ होना चाहिए। हम क्यों उन्हें याद करें, क्यों उनकी जयंती मनाएं, इसका एक अर्थ होना चाहिए। महापुरुषों के साथ औपचारिकताओं से बचना चाहिए। मान्यवर साहब काशीराम साहब अपने आप में एक विचारधारा है, उनका हमारे जीवन के लिए कोई अर्थ है। ठीक है, सामान्य लोग, अति सामान्य लोग उनके जन्मदिन को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई छोटा मोटा संदेश देकर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जिम्मेदार लोग, देश का बुद्धिजीवी तबका, जिसे आज के दिन एक योजना बनाकर, एक कार्य योजना बनाकर मान्यवर साहब को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। आज सही मायने में जन्मदिन मनाने का एक अर्थ होना चाहिए। देश में वो लोग जो साहब को अपना आदर्श मानते हैं, देश के वो लोग जो राजनीतिक रूप से साहब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए मैं 2-3 बात आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी मसीहा, हमारा महापुरुष दुनिया से जाने के बाद ये उम्मीद करता है कि जिस धरोहर को, जिस विरासत को, जिस विचारधारा को उन्होंने स्थापित किया, उनके उत्तराधिकारी, उनके अनुयायी उसको आगे बढ़ाएं, उस विचारधारा में और उन्नति करें। वो जिस विचार को जहां तक देखना चाहते थे वहां तक लेकर जाएं। ये किसी भी महापुरुष का, हमारे बुजुर्ग का, हमारे पुरखे का एक सपना होता है। और सच्चे अनुयायियों का यह दायित्व है कि उनकी जो विचारधारा थी, जैसा वो चाहते थे, हम उसे मुकाम तक पहुंचाएं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, भले ही लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके किए हुए कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महानताओं पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी तकलीफों को लोग बता रहे हैं, ये सब कुछ नेक नीति से कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या इस बात को छोड़ दिया जाए कि मान्यवर साहब काशीराम जिस विषय को लेकर चले थे, मान्यवर साहब जो चाहते थे, क्या हम उसमें कुछ प्रगति कर सके? क्या उस मकसद को आगे बढ़ा सके? क्या आज इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बुद्धिजीवी वर्ग बहुत कायदे से, बड़ी शालीनता के साथ बैठकर उस पर विचार विमर्श करें, उस पर कार्यशालाओं के आयोजन हो। आज के ही दिन इस बात पर विचार हो कि आओ हम मान्यवर साहब काशीराम साहब के जन्मदिन पर उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर विचार गोष्ठी हो। कितना हम कर सके, कितना हमसे छूट चुका, इन विषयों पर कार्यशाला का आयोजन हो।
आज मैं देख रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में लोगों ने मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की, बधाइयाँ दी, मुबारकबाद दी, लेकिन कहीं एक ऐसा आयोजन नजर नहीं आया जो साहब के जाने के बाद उनके द्वारा जो उम्मीद रखी थी, उनके सपनों को लेकर, उनकी इच्छाओं को लेकर, उनके लक्ष्यों को लेकर यदि कहीं आयोजन देश में हुआ हो, आप देख सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक दायरा हो, चाहे सामाजिक लोग हो। मैं समझता हूँ इस तरह का आज उनके जन्मदिन के अवसर पर एक अभाव ही देखा जा सकता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आज जन्मदिन के अवसर पर मुझे नहीं पता कि लोग कौन से साहब काशीराम साहब को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे महापुरुष की कुछ महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूँ। मान्यवर साहब काशीराम साहब को आज पूरा बहुजन समाज ही नहीं बल्कि राजनीतिक के बहुत समझदार लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनके एक एक नारे ने, जो मामूली सा नारा था और एक सिद्धांत था, अपने आप में एक क्रांति पैदा की, सरकारों को हिला दिया। क्या आज उन नारों को समाज में जाके बताने का, समझाने का काम नहीं करना चाहिए? मान्यवर साहब के संकल्प जिन्हें आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या आज भारत के नौजवानों को नहीं बताना चाहिए? पता नहीं कौन उनके संकल्पों को समझकर प्रभावित होकर कौन साहब के आदर को अपना आदर्श मान बैठे और बड़ा काम कर दे। मैं देख रहा हूं पूरे देश में साहब के साथ एक बड़े पैमाने पर लोग औपचारिकता कर रहे हैं। काश उनके द्वारा लिए हुए ऐसे संकल्प जो आज युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत उपयुक्त है, राजनीति में ऐसे निर्णय जिन्हें आज भी सुनकर एक मनोबल बढ़ता है। बहुत कम लिखा, बहुत कम साहब बोले, लेकिन जितना कुछ कहा वो अद्वितीय रहा। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए उनके आज संकल्पों पर चर्चा करते तो एक पहला ही संकल्प, साहब ने कहा कि मैं अब कभी घर नहीं लौटूंगा, और मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। यह साहब ने केवल कहा ही नहीं, बल्कि साहब ने जिससे कह दिया कि घर छोड़ दो, बहुत सारे लोगों ने घर छोड़ दिया। साहब ने जिससे कहा कि विवाह मत करो, जीवन में शादी न करने का संकल्प ले लिया। साहब ने कहा नौकरी से इस्तीफा दो, बहुत सारे लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। क्या आज साहब के संकल्पों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या हमें घोषणा नहीं करनी चाहिए कि आज मैं बाबा साहब के बाद साहब काशीराम साहब के जन्मदिन पर यह संकल्प लेता हूं, अमुक संकल्प लेता हूं, ऐसा करने का दृढ़ निश्चय लेता हूं? क्या इस तरह की घोषणा नहीं होनी चाहिए? दूसरा, साहब ने कहा बौद्ध समाज, साहब ने कहा बहुजन समाज ही मेरा समाज है, मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा। क्या ये प्रेरणा लेने लायक बात नहीं है कि आज हमें कुछ लोगों को इस तरह का संकल्प नहीं लेना चाहिए? मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा। साहब ने न केवल संकल्प लिया, बल्कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने साहब के कहने से शादी न करने का संकल्प लिया। मैं अपने लिए कोई चल अचल संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा। मेरा कहने का आशय यह है, संपत्ति हमारे लिए बाधक नहीं है बल्कि आवश्यक है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे इन चीजों से मुक्त होकर काम करना है, एक व्यवस्था का निर्माण करना है। क्या हम कुछ लोगों को आज के दिन ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए? और मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साहब पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अनुपालन करने के लिए बात बहुत कठिन है। आज हम देख रहे हैं साहब पर केवल चर्चा है। हम कुछ लोगों को उनके द्वारा दिए हुए सिद्धांतों को, उनकी इच्छाओं को लेकर हमें कुछ अनुपालन करना चाहिए। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी भी हम ऐसा देख रहे हैं कि साहब के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं,
मैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे अध्यक्ता, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आज महापुरुषों की समीक्षा करने का साहस कर बैठे हैं। आज उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी देकर उनके बारे में बड़ी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन महापुरुषों के तथ्यों के अलावा क्या उनके व्यक्तित्व पर कभी हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? काश हम उनके व्यक्तित्व को समझें, पढ़ें, तो निसंदेह हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। मान्यवर साहब के बारे में मैं 2-3 बात बता रहा हूं ताकि आप उनको समझने की कोशिश करें। ये जो आधुनिक बुद्धिजीवी है वो साहब के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, ये बहुत अच्छे से वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या यही बातें उन समझ में आ रही हैं? ये संकल्प उनकी समझ में नहीं आ रहे? दूसरी बात, उन्होंने जो निर्णय लिए वो बहुत अद्भुत है और उनका सिद्धांत मैं आपके पास बता रहा हूं। साहब ने कहा, उन्होंने कोई गूढ़ ज्ञान की बातें नहीं की। उन्होंने कहा हम 85 और ये 15। ये बात कम पढ़े से लिखे से लेकर के बहुत पढ़े लिखों की समझ में आ गई। साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। एक लंबा चौड़ा भाषण देने से जो बात समझ में नहीं आई वो उनके एक छोटे से नारे से समझ में आ गई और मामूली सा समाज आंदोलित हो गया। बेटी की जैसे आप लोग हिफाजत करते हैं, जैसे बेटी की रक्षा करते हैं, जैसे इज्जत की रक्षा करते हैं, वैसे इस वोट की रक्षा करो। एक छोटी सी अवधारणा ने बिकने वाले समाज को न बिकने वाले समाज में परिवर्तित कर दिया, स्वाभिमान जगा दिया, एक नैतिकता उनके जीवन में बढ़ के जाग उठी और एक मुकाबले में आदमी उतर आया। छोटे छोटे संसाधनों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, इस कोटेशन ने तो गजब का काम कर दिया। महलों में रहने वालों से झुग्गी चौपड़ी वाले में रहने वाले लोग भिड़ गए और उनको परास्त कर दिया। कार में रहकर जो लोग इस मूवमेंट को चला रहे थे उनके खिलाफ साइकिल और पैदल चलकर लोगों ने उनको परास्त किया। बहुत बड़े धन्ना सेठों को 1 रुपये 1 वोट और 1 नोट के सिद्धांत से परास्त कर दिया। चाहे वो बात रोटी बेटी की थी, चाहे छोटे छोटे संसाधनों की थी, चाहे 15 वर्सेस 85 की थी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये सारे वो कार्य थे जिनसे एक साधनहीन समाज, वोट की भी कीमत न जानने वाला समाज जीते जी हुक्मरान बना। मैं आज आप सब लोगों से उनके जन्मदिन के अवसर पर ये पूछ रहा हूँ। मैं उनका अनुयायी होने के नाते, मैं उनका समर्थक होने के नाते आज पूरे देश के सामने एक सवाल है, हम कब तक ऐसे महापुरुष के प्रति केवल औपचारिकता निभाते रहेंगे? एक इतनी बड़ी विरासत जो हमें देकर गए आज हमारे सामने नेस्तनाबूद हो रही है। धन नहीं था, साधन नहीं थे, इन सब के बाद धन और साधन के अभाव में जिस महापुरुष ने राजनीतिक विरासत को खड़ा कर दिया, आज धन होने के बाद, शिक्षा होने के बाद, साधन होने के बाद हमने वो विरासत खो दी। क्या कभी इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं तो आज हैरान हूं, क्या कहकर आज मान्यवर साहब काशीराम साहब का जन्मदिन लोग मना रहे हैं, क्या कहकर उनके चित्र पर लोग आज पुष्प अर्पित कर रहे हैं। 1-2 उदाहरण और मैं आपके सामने बता रहा हूं। अगर आज उनका जन्मदिन ही मनाना है तो बजाय इस बात पर चर्चा करने के लिए मैं आपसे एक आह्वान करता हूं, आओ मान्यवर साहब काशीराम साहब के जन्मदिन पर हम सब लोग मिलकर के उनके त्याग, उनके समर्पण, उनके संघर्ष पर जितनी चर्चा की जाए वो बहुत कम है।
बहुत लंबा समय लगेगा। अब एक काम की जो बात बची है वो ये बची है कि हम उनके द्वारा जो कार्य शेष हैं उनके प्रति संकल्पित होकर काम करें। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूँ। मान्यवर साहब काशीराम साहब भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुपालन करते हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों में महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाना चाहते थे। उन्होंने बीआरसी की स्थापना की, उन्होंने बीएसपी की स्थापना की, उन्होंने DS4 बामसेव की स्थापना की, बहुत कुछ उन्होंने स्थापित किया। लेकिन मैं अंतिम उनकी प्रबल इच्छा आपके सामने रख रहा हूँ। मान्यवर साहब काशीराम साहब अपने जीवन के अंतिम दिनों में महाकारुणिक बुद्ध की शरण में जाना चाहते थे और वो तारीख थी बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा दिवस के 50 वर्ष पूर्व होने पर अक्टूबर 2006 उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की 50वीं दीक्षा दिवस के अवसर पर करोड़ों लोगों के साथ बुद्ध की शरण ग्रहण करूंगा। लेकिन काल के क्रूर हाथों ने उन महापुरुष को हमारे हाथों से छीन लिया। सामान्य देशवासियों, मैं न किसी को दोष देने का कोशिश कर रहा हूँ, न किसी के प्रयासों पर उंगली उठा रहा हूँ। मैं तो आप सबसे उम्मीद आज करता हूँ, देर से ही सही हम महापुरुषों को ठीक से समझें और उनके अंतिम निर्णय को अपने जीवन का निर्णय बनाकर उसे पूर्ण करने का काम शुरू करें। तो आज जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आज उनके जन्मदिन पर हम उनकी अंतिम इच्छा बुद्ध की शरण जाने को लेकर आज एक आह्वान करते हैं। आधुनिक भारत में परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल इस दिशा में बड़ा प्रयास कर रहे हैं और श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल मान्यवर साहब को अपना आदर्श मानते हैं। वो उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनके जीवन में बड़ा रूपांतरण साहब के शब्दों से हुआ है। तो मैं एक आह्वान कर रहा हूँ, आओ आज फिर एक बार वक्त करवट बदल रहा है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज भारत में बोध गया जो हमारी बौद्ध विरासत है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर हमें लेकर गए और साहब भी हमें वहाँ लेकर जाना चाहते थे। उनकी अंतिम इच्छा में संपूर्ण आंदोलन छिपा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ। आज देश में महाबोधि महावीर मुक्ति का आंदोलन छिड़ा हुआ है और ये हमारी अस्मिता का सवाल है। बौद्धों की विरासत को मुक्ति करने का एक सवाल है और यह केवल ईंट पत्थर की बनी एक इमारत को मुक्त करने का मामला नहीं है। एक व्यवस्था को तिलांजलि देना है, एक व्यवस्था को स्वीकार करना है, महापुरुषों के निर्देश का पालन करना है। तो आओ हम सब लोग मिलकर के 12 मई 2025 को जो बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महावीर बोध गया में सेलिब्रेट करनी है, जिसके लिए परम सम्मानित भक्ति करुणा सिंह राहुल जी ने आह्वान किया है, हम सब लोग मिलकर के। वैसे भी परसों 18 मार्च है, आगरा से श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी के मार्गदर्शन में धम्मचार का संपूर्ण भारत यहाँ से प्रस्थान करेगी और बोध गया जाएगी। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे और हम चाहते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा, मान्यवर साहब काशीराम साहब की अंतिम इच्छा इस देश को बौद्ध में बनाना था। सम्राट अशोक का सपना, हम सब का सपना एक ही है। तो आओ हम सब लोग मिलकर के मान्यवर साहब की विरासत, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विरासत, सम्राट अशोक की विरासत, सभी महापुरुषों की विरासत को आज़ाद कराएं। ये आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी राजनीतिक लोग, सभी सामाजिक लोग, सभी धार्मिक लोग, हम सब का लक्ष्य एक ही है, बौद्धमय भारत का निर्माण। और बौद्धमय भारत के निर्माण की परिभाषा होती है समतापूर्वक समाज, समता, बंधुता, न्याय के अवधारणा पर बना समाज। और यही हमारे महापुरुषों की एक सपना है। तो आज जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर साहब को अपना आदर्श मानकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इस देश में बहुजन सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं, बौद्धमय समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो आइए आधुनिक भारत में परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणा आंदोलन छिड़ा हुआ है और एक अपने चरम पर है। हम सब लोग
12 मई 2025 को बोध गया पहुंचकर बोधि महावीर की मुक्ति के लिए पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह मान्यवर साहब काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें, देश को बौद्धमय बनाए। इसी में बहुजन सत्ता छिपी है। मान्यवर साहब का सपना बहुजन सत्ता की स्थापना, बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का निर्माण। आधुनिक भारत में ये काम बहुत ही सम्मान के साथ परम सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणाश्री राव जी कर रहे हैं। मैं संपूर्ण भारतीय लोगों से, बौद्ध समाज के लोगों से अपील करता हूँ, हम सब लोग आज श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के साथ लग करके बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, मान्यवर साहब के सपने को साकार कर सकेंगे। आज यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम अपने महापुरुषों के साथ औपचारिकता से बचें, उन्हें कुछ न कुछ उनके सिद्धांतों का अनुपालन करें। आज दमूमी के माध्यम से मुझे मान्यवर साहब काशीराम साहब के जन्म दिवस पर ये बात कहने का अवसर मिला। मैं देश के समस्त मान्यवर साहब के अनुयायियों को, मानवता प्रेमियों को, बौद्ध समाज के लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और साहब के प्रति मैं भी कोटि कोटि अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, श्रद्धेय भंते जी के प्रति भी। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी को नमो बुद्धाय, जय।